इसके बाद जो रेक्टल टेम्परेचर है तकरीबन 30 लेकर 60 मिनट के बाद गिरना शुरू हो जाता है। जो पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी आपको स्ट्रेच में देखने को मिलती है। इसके अलावा पोन्टाइन हेमरेजेस होता है या टेटनस है, सेप्टिसीमिया, इस केस में भी आपको पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी देखने को मिलती है। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी का मतलब है कि जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जो पोस्टमार्टम लिविडिटी सबसे ज़्यादा डेवलप होती है 4 घंटे में डेवलप हो जाती है और फिक्स्ड हो जाती है 6 घंटे में। 2, 4, 6 इसका निमोनिक तैयार कर लेना। जो राइगर मोर्टिस होती है 15% एटीपी की डेफिशिएंसी की वजह से आना शुरू हो जाती है। अब मैं मानता हूँ कि ये एमसीक्यूज़ पता नहीं किस बुक से लिए गए हैं, लेकिन मजबूरी है, पास्ट एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। राइगर मोर्टिस सबसे पहले आईलिड के मस्कुलेचर के अंदर स्टार्ट होती है, ठीक हो गया? तो हम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल इसका पैटर्न होता है। जो क्यूटस इंसारिना है रिगर मोर्टिस के अंदर, क्यूटस का मतलब होता है स्किन है, ठीक है? तो स्किन है तो यहाँ पर स्किन का एक ही स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वो है रेक्टम पाइलोरम है। रिगर मोर्टिस 7th मंथ से पहले वाले फीटस के अंदर आ नहीं सकती क्योंकि जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो डेवलप नहीं कर पाते। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इंपॉर्टेंस इन मेल, तो मेल के अंदर जो इंपॉर्टेंस की कॉज होती है सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट कॉज है वो साइकोजेनिक होती है, लाइक साइकोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती है। कैडावेरिक स्पैज़म कॉमनली किस में डेवलप होता है? हैंड्स के मस्कुलेचर के अंदर, क्योंकि कैडावेरिक स्पैज़म एंटीमॉर्टम फिनोमेना होता है। इसमें वो मसल को यूज़ करेगा जो कि इमोशनल टेंशन के अंदर होते हैं, लाइक हैंड के मसल होते हैं या लेग के मसल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हैंड्स के इंपॉर्टेंट मसल्स इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सारा काम आपने हैंड से करना होता है। जो हीट स्टिफनिंग होती है 650 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको देख लेना। फिर भी चीफ एजेंट फॉर बैक्टीरियल प्यूट्रिफैक्शन तो कोलोस्ट्रिडियम वेल्ची होता है। कोलोस्ट्रिडियम वेल्ची को हम कोलोस्ट्रिडियम परफ्रेंजिस भी कह सकते हैं, एक ही बात है। जो पोस्टमार्टम हिमोलिसिस होती है यही लेसिथिनेस एंजाइम है और आप कह सकते हो कि ये लेसिथिनेस एंजाइम कोलोस्ट्रिडियम वेल्ची या फिर हम कह सकते हो कोलोस्ट्रिडियम वेल्ची के अलावा कोलोस्ट्रिडियम परफ्रेंजिस है। फर्स्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ प्यूट्रिफैक्शन है, गलने सड़ने का जो साइन होता है सबसे पहले राइट इलिक फोसा के ऊपर ग्रीनिश डिस्कलरेशन आना शुरू हो जाती है और ग्रीनिश डिस्कलरेशन सल्फा मिथियोग्लोबिन की वजह से होती है। लाइक अंडों के अंदर जो अंडे खराब होना शुरू हो जाते हैं, गलना सड़ना शुरू हो जाती है, तो वो भी H2S गैस की वजह से प्रोड्यूस गंदे होना शुरू हो जाती है। इसके बाद कंबस्टिबल गैसेज ऑफ ऑटोलाइसिस, तो जो कंबस्टिबल जो कंप्लीट कंबशन होती है या कंबशन से प्रोड्यूस होती है ऑटोलाइसिस में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, लाइक ग्रीनिश डिस्कलरेशन आपको अभी हमने बताया है। पोस्टमार्टम लुमिनेसेंस फोटोबैक्टीरियम फिशरी है, वैसे इसको छोड़ देना, लेकिन जो पोस्टमार्टम लुमिनेसेंस होती है फास्फोरस की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। वैसे पोस्टमार्टम लुमिनेसेंस है तो लाइट से रिलेटेड है, लाइक फोटोबैक्टीरियम फिशरी है। इसके बाद फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई, तो सबसे पहला ऑर्गन जो इसकी प्यूट्रीफैक्शन होती है तो वो लैरिंक्स और ट्रैकिया है। और ये बात रट्टा मार लेना कि मेल के अंदर प्रोस्टेट और फीमेल के अंदर नॉन ग्रेविटी यूट्रस, हेयर, बोन्स, इनकी प्यूट्रीफैक्शन नहीं होती। लास्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई यही बता रहा था कि नॉन ग्रेविटी यूट्रस या प्रोस्टेट होता है, ठीक है। प्यूट्रीफैक्शन सबसे ज़्यादा रैपिड कहाँ पे होती है? तो एक पास्चुलेट था, मुझे थोड़ा सा ध्यान से निकल गया है, जिसमें रेशियो होती है एयर की होती है, वाटर की होती है और इसके अलावा सॉइल की होती है। तो इसमें कंपेयर करके बता रहे होती है, जहाँ पे मॉइस्चर रिलेटिवली ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्यूट्रीफैक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा देख लूँ कि इस पास्चुलेट को क्या कहते हैं, ठीक है। आई थिंक इसको कैस्पर डिक्टम कहते हैं, ओके। कैस्पर डिक्टम ये बताता है कि जो प्यूट्रीफैक्शन है इसका रेट डिफरेंट कंडीशन के अंदर डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी कैस्पर डिक्टम ये कहता है कि जो प्यूट्रीफैक्शन डिले होती है जब बॉडी वाटर के अंदर डीपली लाई होती है और क्लॉथिंग से कवर होती है, जो रेट ऑफ प्यूट्रीफैक्शन होता है, ओके, तो वो हवा की निस्बत पानी के अंदर कम होता है और वो वार्म फ्रेश वाटर के अंदर रिलेटिवली रैपिड होता है, ठीक हो गया, ओके। यानी जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होता है हवा के अंदर तो वो पानी से ट्वाइस होता है जबकि सॉइल से 8 गुना ज़्यादा होता है। तो आई थिंक यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन था वो एयर वगैरह होना चाहिए था। तो देख लेना इस एमसीक्यू को, मुझे लग रहा है यहाँ पे मिस्टेक है। आगे एडिपस लेयर स्टार्ट अर्ली इन द फॉलोइंग, तो एडिपस लेयर की फॉर्मेशन या फैट की जो फॉर्मेशन होती है जहाँ पे फैटी टिश्यू रिलेटिवली ना होने के बराबर होगा तो वहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी, तो चेस्ट वाले बन सकता है। डिहाइड्रेशन या श्रिवलिंग ऑफ कैडेवर होती है, डिहाइड्रेशन यानी सारा का सारा पानी चूस लिया इसमें से, तो मम्मीफिकेशन होती है। फॉर्मल्डिहाइड इंजेक्ट करते हैं तो 40% फॉर्मलिन फॉर्मल्डिहाइड वगैरह होती है। मम्मीफाइड बॉडी, जो बॉडी मम्मीफाइड हो जाती है उसकी ऑर्डर क्या होती है? एक आपने टेबल तैयार करना है जिसमें उसने कंपेयर करके बताया हुआ है, ओके। एडिपोस लेयर फॉर्मेशन को मम्मीफिकेशन को, तो मम्मीफिकेशन इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती। डिकम्पोजिशन की फुल स्वेलिंग होती है। एडिपोस लेयर फॉर्मेशन और मैसिडेशन दोनों की रेंसिड होती है, लेकिन एडिपोस लेयर फॉर्मेशन की स्पेसिफिक होती है और मैसिडेशन की स्वीटिश ऑर्डर होती है। एम्बाल्मिंग के लिए जो मटेरियल होते हैं वो फीमोरल आर्टरी में डालते हैं, इसका हमने डायसेक्शन वगैरह में पढ़ा था। आगे जो मैगट्स होती हैं, ओके, नेचुरल ओरिफिस पे आना शुरू हो जाती है, स्पेसिफिकली समर वाले सीजन के अंदर, तो वो किस टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाती है, कितने ड्यूरेशन पे आना शुरू हो जाती है जो मैगट्स होती है। मैं इसको वैसे कंफर्म कर लूँ कि जो मैगट्स होती है कब आना शुरू हो जाती है। तो मैगट्स है यहाँ पे 12 से लेकर 24 घंटे लिखे हुए हैं, जबकि प्रिजर्वेटिव वाला वैसे यहाँ पर 8 से लेकर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 से लेकर 12, चलो तकरीबन सेम ही चीज़, लेकिन यहाँ पे 8 से 12 यह भी लिखा हुआ है समर्स के अंदर। अब मुझे इसका वेरिफिकेशन नहीं मिल रही किताब से, तो आप इसको खुद वेरीफाई कर लेना, मुझे बता देना कि इसका सही एग्जैक्ट आंसर क्या है। मुझे तो यहाँ पे 8 से 12 नज़र आ रहा है। आगे आफ्टर द डेथ, डेथ के बाद,
ओके, तो यहाँ पे है कि सीएसएफ के अंदर क्या चीज़ नहीं बढ़ती, लैक्टिक एसिड का क्वांटिटी बढ़ जाती है, यूरिक एसिड की भी बढ़ जाती होती है, यूरिया वगैरह की नहीं बढ़ती होती, बल्कि यूरिया और एस्कॉर्बिक एसिड इरेटिक होती है, ये एनआरए कहती है। आफ्टर डेथ डेथ के बाद जो ब्लड लेवल होता है किस चीज़ का कम होना शुरू हो जाता है, पोटेशियम का बढ़ेगा, सोडियम का कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो ब्रश बर्न होती है, स्लाइडिंग एब्रियन वगैरह को कहते हैं। वुंड है जो कि सिक्कल दरांती को कहते हैं उर्दू में, तो इसकी वजह से स्टैब वुंड भी हो सकता है, इंसाइज वुंड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ से या किस एजेंट से स्ट्राइक किया गया। बी वेलिंग कट होती है कि जो एक मार्जिन होता है वो अंडरमाइंड हो जाता है, ठीक है। जो कट थ्रोट वुंड है, अब कट थ्रोट वुंड होती है, सुसाइडल भी हो सकती है, होमिसाइडल भी हो सकती है, ओके। तो इसमें जो डेथ होती है वो ट्रैंकियोब्रोंकियल एस्पायरेशन की वजह से भी हो सकती है, हेमरेज से भी हो सकती है, एम्बोलिज्म से भी हो सकती है। जो ब्लंट ट्रॉमा होती है तो वो इंसाइज लाइक वुंड क्रिएट कर देती है, किस चीज़ के ऊपर, स्काल्प के ऊपर, क्योंकि स्काल्प के ऊपर जो सुपरफिशियल फेशिया रिलेटिवली कह सकती है कि अबंडेंट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोन वगैरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है, और ये बोन से कॉन्टैक्ट कर रहा होता है। फैब्रिकेटेड वुंड मोस्टली जो छुपाए हुए वुंड होते हैं तो वो इंसाइज्ड वुंड ही होती है। जो डायस्टेटिक वुंड होती है, सुचरल लाइन के फ्रैक्चर को कहते हैं। इसके बाद जो कॉन्ट्री कैप इम्पैक्ट लेगा ना, तो कॉन्ट्री का मतलब ऑपोजिट साइड पे होती है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज किस आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से होती है, एक्स्ट्रा ड्यूरल को एपिड्यूरल भी कहते हैं, ओके। तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी आपने सुना होगा। आगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दोनों जो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से डेथ होती है। इसके बाद रप्चर ऑफ बैरी एनेरिज्म। अब बैरी एनेरिज्म की वजह से क्या होता है, बैरी एनेरिज्म असल में ये जो सर्कल ऑफ विलस है उसका कोई ना कोई एनेरिज्म होता है, तो सब रक्नोइड ब्लीडिंग होती है, सीएसएफ के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। एनेरिज्म फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह होती है एंडार्ट्राइटिस है, साइफिलिटिक एंडार्ट्राइटिस है। व्हिप्लैश इंजरी में हाइपर एक्सटेंशन होती है, फिर इसके बाद हाइपरफ्लेक्शन होती है। इसके बाद जो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है जीआईटी का, तो वो किस जगह को रैप्चर करता है, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन होती है। ट्राउनी के अंदर जो एपिडर्मिस ऑफ हैंड और फीट होती है वो सेपरेट होना शुरू हो जाती है। कितने ड्यूरेशन में आके 2 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा नहीं होते, 2 महीने पे पड़े-पड़े। इसको किताब से वेरीफ़ाई कर लेना। चैडविक साइन में ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है, वजाइना की होती है। अमाउंट ऑफ एयर नेसेसरी टू प्रोड्यूस एयर एम्बोलिज्म, तो 100 ml रिक्वायर होता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया सक्सिनाइलकोलिन की वजह से होता है। हाइपोथर्मिया जब एग्ज़िस्ट कर सकता है जब रेक्टल या ओरल टेम्परेचर 35 से कम होते हैं, ठीक है। फ्रोस्टबाइट -25 के ऊपर होता है। फ्रोस्टबाइट नोज़ के ऊपर हम कह सकते हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इसके बाद जो बर्न टाइप होते हैं रिलेटिवली तो 3rd डिग्री वाले होते हैं, इनमें पेन रिलेटिवली ना होने के बराबर होता है। मिनिमम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस बर्न है तो वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। हीमोग्लोबिन यूरिया अकर्स व्हेन द बर्न्ड सरफेस स्किन सरफेस एक्सीड 30%। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, इनको देख लेना। स्काल्डिंग इज कॉज्ड व्हेन द लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिस्टाइटिस और निम्फोमेनिया होती है, ओके। इन दोनों का मतलब है कि एक्सेसिव डिजायर फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर स्पेशल आइडेंटिफिकेशन तो डेक्टालोग्राफी होती है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह होती है। द एज ऑफ फुल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 18 की होती है, प्यूबर्टी के बाद ही हम कह सकते हैं कि मुजरिम है, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने कोई बताया है कि स्टैब वुंड से बंदा की डेथ हो गई है, रेक्टल टेम्परेचर 31 है। द पोस्टमार्टम इंटरवल यानी 31 डिग्री सेंटीग्रेड रेक्टल का कितने पे आता है, 4 आवर्स लिखा हुआ है, ओके। चलो उसको भी देख लेना। अब टेक्नोर सपोर्ट, जो टेक्नोर सपोर्ट्स होते हैं ये क्या चीज़ सजेस्ट करते हैं कि टेक्नोर सपोर्ट्स के क्या चीज़ आ चुकी है, ठीक है। तो जो टेक्नोर सपोर्ट्स होते हैं, पहली बात टेक्नोर सपोर्ट्स होते हैं कि एक्सक्लेरा के ऊपर क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, और ट्रायंगुलर सपोर्ट्स होते हैं, तो ये 3 से लेकर 4 घंटे में जाके बनना शुरू हो जाती है। लास्ट ऑर्गन टू प्यूरिफाई तो नॉन ग्रेविड यूट्रस होता है। एक्सह्यूमेशन के अंदर डेड बॉडी को ग्रेव से निकाल देते हैं। जो फ्लैटनिंग होती है, ओके, कब तक रहती होती है, जब तक प्यूरिफैक्शन। असल में फ्लैटनिंग का मतलब यहाँ पर उसको तो नहीं ले रहे, पोस्टमार्टम रिजिडिटी वगैरह को, यानी रिगर मोर्टिस को, या फिर उसका शायद कह रहे होंगे हाइपोस्टेसिस की शायद बातें कर रही है। चलो इसके बाद अ पर्सन डाइड इन हॉस्पिटल 2 वीक्स आफ्टर द बर्निंग ऑफ हिज एब्डोमिनल एंड द चेस्ट वॉल एंड अपर लिम्स, द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द डेथ। तो मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द डेथ क्या होगा, अगर उसने एब्डोमिनल और चेस्ट वॉल की बर्निंग हो गई है तो डुडेनल अल्सर की परफोरेशन वगैरह हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। पोलर फ्रैक्चर को फिशर फ्रैक्चर कहते हैं। द मोस्ट रेजिस्टेंट बॉडी टिश्यू द इलेक्ट्रिकल इंजरी, तो वो हड्डियाँ होती है, ओके, ठीक है। द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द एक्स्ट्रा ड्यूरल, तो वो रिस्पिरेटरी फेलियर दोबारा आ चुका है। अब फार्मर है, एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है और 2 घंटे के बाद जो पल्स थी 136 पॉइंट मिनट है, ब्लड प्रेशर देखो 70/40 है, तो इसका कॉज क्या होगा, देखो एब्डोमिनल ट्रॉमा है तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर चला गया है, इंटरनल हेमरेजेस वगैरह। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फायरआर्म इनलेट, तो कॉन्टैक्ट फायरआर्म इनलेट है तो मुजल का इंप्रेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हेड इंजरी है, लेकिन हेड इंजरी के बाद बंदा आराम से बात कर रहा है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये किस केस में होगा, अगर रिट्रोग्रेड एमनीसिया होगा तो सब भूल जाएगा, कॉन्कशन है। ल्यूसिड इंटरवल में कॉन्शियसनेस कभी बहाल होती है और कभी चली जाती है। इसके बाद टेयर इन इंटीमा ऑफ
कैरोटिड आर्टरी, तो टेयर होती है और ब्लीडिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो एक इस केस में देखने को मिलती है। अगर कैरोटिड आर्टरी के इंटीमा है तो हैंगिंग वगैरह एंटीमॉर्टम हैंगिंग है, ठीक है? यानी मौत से पहले वो ज़िंदा था या उसकी मौत हैंगिंग की वजह से हुई है। नेक्स्ट है कि द श्योरेस्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ ड्राउनिंग, जो कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में मौजूद होता है, तो वो फाइन फ्रॉथ होता है ड्राउनिंग के अंदर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ इन क्रिमिनल अबॉर्शन, तो क्रिमिनल अबॉर्शन के अंदर हेमरेज होती है, एम्बोलिज्म है। जो सेप्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन है वो हमेशा लेट के अंदर आती है। इसके बाद ये लिखा है कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट होती है चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, ओके? चाइल्ड अब्यूज़ को या फिर आप बैटर्ड बेबी सिंड्रोम वगैरह कह सकते हो। स्लाइट टेंडेंसी टुवर्ड्स द स्लाइट टेंडेंसी नहीं होती, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है मेल चिल्ड्रन के ऊपर। एडिपस हेयर ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी की एडिपस हेयर फॉर्मेशन 6 मंथ्स पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? ड्राई बर्न किससे होते हैं? फ्लैश या हॉट मेटल्स वगैरह से हो सकती है, ओके? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ शेकन बेबी सिंड्रोम, तो पेरिटोनियल हेमरेज हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है, सबड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है, बर्न्स वगैरह नहीं हो सकते शेकन बेबी सिंड्रोम के अंदर। शेकन बेबी सिंड्रोम में वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस टॉक्सिक हाइपोथर्मिया, तो टॉक्सिक हाइपोथर्मिया कैसे हो सकता है? ओपियाइड, या आपने फिजियोलॉजी के अंदर नहीं पैथोलॉजी के अंदर पढ़ा था। द बेस्ट मेथड टू अवॉइड एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग गैस्ट्रिक लैवेज, तो गैस्ट्रिक लैवेज के लिए क्या देते हैं हम? एंट्रोट्रैकियल ट्यूब की इंक्यूबेशन वगैरह कर देते हैं लैवेज से पहले। जो सर्जिकल इंटरफेरेंस होती है वो किस कंडीशन में रिक्वायर होती है? कॉस्टिक पोटैश होती है, ओके? वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड, तो कौन सा साइनाइड में कन्वर्ट नहीं होता? तो ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं। आइसोप्रोपेनॉल कभी भी कन्वर्ट नहीं होता, नाइट्रोजन ही नहीं है इसमें। तो हाइड्रोसियानिक एसिड की पॉइजनिंग के अंदर नाइट्रेट्स को हम क्यों देते हैं? ताकि हम मेथियोग्लोबिन प्रोड्यूस करें और साइनाइड की पॉइजनिंग को रिवर्स कर सके। स्किन के कंटामिनेशन है तो पेशेंट कोमा में चला जाता है, तो कोमा में चला गया है, मियोसिस हो रही है, दैट मीन्स या तो ऑर्गेनोफॉस्फेट हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या ओपियाइड वगैरह हो सकती है, या फिर तीसरी कंडीशन है कार्बोलिक एसिड है। पिन पॉइंट पीपल इसमें भी आते होते हैं। द डोज ऑफ थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट साइनाइड पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए होता है तकरीबन। ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको याद कर लेना, ओके? ओल्ड ट्रैफिक पुलिस मैन है, ओके? इन अ बिजी सिटी ऑफ कैरो इज लायबल टू सफर फ्रॉम रिस्ट एंड एंकल ड्रॉप है। अब ये कोई ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कोई सवाल, ऑक्यूपेशनल वाला कोई सवाल है, उसको भी देख लेना। ब्लू लाइन है जिंजवल मार्जिन के ऊपर, लेड की पॉइजनिंग में होता है, वो लेड सल्फाइड की वजह से देखने को मिलती है, ठीक है? आयरन पॉइजनिंग के अंदर ब्लडी वॉमिटिंग डायरिया आ रहा है, मैसिव फ्लूइड है जीआईटी के अंदर, तो जो डेथ है वो स्टेज 1 में हो रही है। द स्पेसिफिक एंटीडोट आयरन पॉइजनिंग के लिए तो डिफ्रॉक्सामिन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। तो फोरेंसिक मेडिसिन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है द मोस्ट कॉमन फिंगरप्रिंट पैटर्न। एक मिमोनिक तैयार कर लेना, क्ला CLAW, तो C से कंपोजिट, L से लूप होता है, A से आर्च और W से होल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है जो आई थिंक 65% होता है, तो वो लूप वगैरह होता है। सेमिनल फ्लूइड की जो पीएच है वो ऑलमोस्ट हम अल्कलाइन वगैरह कह सकते हैं, 7.4 होती है, प्लाज्मा के बराबर ही होती है सेमिनल फ्लूइड की, ठीक है? पीएच पोरोस्कोपी कहता है स्वेट ग्लैंड के पोर्स को देखते हैं। सेबेशियस ग्लैंड के तो पोर्स होते हैं, वो तो हेयर फॉलिकल के अंदर ऊपर होती है, तो उनके पोर्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते। इसके बाद होती है टैटू मार्क्स होती है। टैटू मार्क्स को देखने के लिए हम लिम्फ नोड की रीजनल बायोप्सी वगैरह कर सकते हैं। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ नेक ऑफ टीथ है, ठीक है? अगर गम्स की बात करते थे तो फिर आपने कॉपर की बात कर दी है, लेकिन हमने नेक ऑफ टीथ की बात लिखा हुआ है, तो यहाँ पर निकोटीन के जो पैचेस होती है तो उनकी वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकती है। एयर एम्बोलिज्म के केस में आपने थोरेसिक कैविटी को ओपन करना होता है। जो अंडरटेकर फ्रैक्चर है, जो अंडरटेकर दाव मारता था, तो उसकी वजह से जो हेड की फॉलिंग होती है और हेड का फ्रैक्चर होता है, ठीक है? बैकवर्ड फ्रैक्चर होता है, वो C6 से लेकर C7, क्योंकि यही वर्टिब्रा एक्सपोज होती है काफ़ी ज़्यादा। मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन तो डुओडेनम होता है। आपको पता है कि कुछ ना कुछ मेसेंट्री अटैचमेंट, डुओडेनम के पास मेसेंट्री नहीं होती, जूजिनम और इलियम के पास पता नहीं कोई मेसेंट्री होती है। आफ्टर डेथ जो ब्लड होता है वो फ्लूइड रहता है, लेकिन किस कंडीशन में फ्लूइड नहीं रहता? तो आपको पता है कि या तो आप क्लॉटिंग फैक्टर को कम कर दो, या फिर आप क्या करवा दो, आप इस एस्फिक्सियल डेथ करवा देती है, या सेप्टिसीमिया है। सेप्टिसीमिया के अंदर भी ब्लड है, उसकी फ्लूइडिटी ऑलमोस्ट नहीं रहती। निमोनिया वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी इसको देख लेना, क्योंकि सेप्टिसीमिया में सेप्टिक शॉक होता है। सेप्टिक शॉक में डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन होती है, इसको वेरीफाई कर लेना किताब से। नटमैग लीवर, ये तो पैथोलॉजी के अंदर में पढ़ा था, क्रॉनिक वीनस कंजेशन ऑफ लीवर की वजह से होता है। जो चाइल्ड अपना साइज और वेट को अटेन कर लेता है 7 ईयर्स पे आके, तो 7 वाला डिजिट याद रख लेना। रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ फीटल डेथ, सबसे इंपॉर्टेंट साइन है वो स्पाल्डिंग डेथ होता है। स्पाल्डिंग डेथ मैसिलेशन में देखने को मिलती है, या आपने थैनाटोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ना है। जो स्कल बोन उनकी ओवरलैपिंग होती है, जिसको स्पाल्डिंग साइन कहते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो कॉर्निया होता है उसको तकरीबन 6 आवर्स तक जाके हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। एक्सह्यूमेशन के लिए जो ऑर्डर्स या कंसेंट आती है वो मजिस्ट्रेट से आते हैं। फर्स्ट क्लास एंड होता है, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ब्रेन डेथ की जो डायग्नोसिस होती है वो हम ब्रेन स्टेम के ऊपर देखते होते हैं। लाइक ब्रेन स्टेम अगर डैमेज हो जाएगा तो फिर EEG फ्लैट हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग है और डायलेटेड फिक्स्ड पीपल है। लेकिन अगर कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन सीज हो जाती है तो हम इसको डेथ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी देर के लिए तो रुक जाती है, लेकिन हम उसको डेथ नहीं कह सकते। इन कंडीशन को सस्पेंडेड एनिमेशन या पेरेंट
डेथ कहते हैं। जो सर्कुलेशन के स्टॉप होने के बाद सर्कुलेशन के स्टॉप होने को हम सिनकोपी कहते हैं, ठीक है। एस्फिक्सिया का मतलब है सिसेशन ऑफ रिस्पायरेशन, जबकि ब्रेन के फंक्शन अगर खत्म हो जाता है तो उसको कोमा कहते हैं। तो जो मसल्स होती है वो 30 मिनट्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। न्यूरॉन हम कह सकते हैं कि 3 से लेकर 4 मिनट सेरिब्रल न्यूरॉन होते हैं। एनॉक्सिक एनोक्सिया साइनाइड की पॉइजनिंग की वजह से नहीं होता, साइनाइड की पॉइजनिंग की वजह से हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया या एनोक्सिया वगैरह होता है। कार्डियो सपोर्ट चेस्ट वाल पे देखने को नहीं मिलते, कार्डियो सपोर्ट वहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू रिलेटिवली अबंडेंट होता है या ओवरलैपिंग बोन होती है, लाइक आईब्रो के पास सुपरफिशियल या सबक्यूटेनियस टिश्यू रिलेटिवली ज़्यादा होता है। कार्डियो सपोर्ट इन सब कंडीशन में मिलते हैं जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, लाइक सेप्टिक शॉक है, एंडोकार्डिटिस है, मेनिंजोकॉक्सीमिया है। अर्लीस्ट साइन ऑफ डेथ सबसे पहले जो फिजिकल साइन आती है ना उसमें कूलिंग ऑफ बॉडी होता है, फिर पोस्टमार्टम लिविडिटी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी लिखा हुआ, जो आई थिंक उसको हम कह सकते हैं क्योंकि इलास्टिक और कोलेजन फाइबर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है मौत के बाद। ठीक हो गया। इसके बाद जो टेक्नोर सपोर्ट होती है, टेक्नोर सक्लेरा के ऊपर जो फ्रेगमेंटेशन होती है उसके वेसल्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर फोरेंसिक मेडिसिन के इंपॉर्टेंट पास्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो है एमसीक्यूज़ पॉइंट की। दैट मीन्स कि हम इस पीडीएफ को तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसी सिलसिले के अंदर बहुत सारी वीडियोस आती रहेगी। तो ये पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द मोस्ट कॉमन फिंगरप्रिंट पैटर्न, तो आपको पता है कि जो मिमोनिक है क्ला CLAW, तो ये मिमोनिक आपने याद रख लेना है। कंपोजिट, लूप, आर्च और होल्ड, लेकिन सबसे ज़्यादा लूप होता है। ठीक हो गया। पीएच ऑफ सेमिनल फ्लूइड तकरीबन ये अल्कलाइन के बराबर होती है, 7.4 है। पोरोस्कोपी के अंदर स्वेट ग्लैंड के पोर्स को देखते हैं पाम के ऊपर। टैटू मार्क्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उनके प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम यानी पिगमेंट के प्रेजेंस को चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो लिम्फ नोड की रीजनल बायोप्सी वगैरह, ये ठीक है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ नेक ऑफ द टीथ, तो ये किस में देखने को मिलती है। एक ब्लूइश अगर आ जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कॉपर लिख देते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसका निकोटीन या टोबैको वगैरह हो सकता है। सस्पेक्टेड एयर एम्बोलिज्म, तो आपने थोरेक्सिक कैविटी को ओपन करना होता है। अंडरटेकर फ्रैक्चर है, लाइक जो अंडरटेकर जो दाव मारता था, तो उस केस में जो फॉलिंग ऑफ हेड होती थी, किस लेवल के ऊपर फ्रैक्चर होता है, तो C6 से लेकर C7 सबसे वल्नरेबल एरिया यही होता है। मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, तो डुओडेनम में आपको पता है कि यहाँ पे कोई मिसेंट्री वाला अटैचमेंट होती है। आफ्टर डेथ ब्लड रिमेन फ्लूइड एक्सेप्ट इन, तो ब्लड की फ्लूइडिटी सब कंडीशन में रहती है, सेप्टिसी में भी रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में भी है, फिब्रिनोजेनिमिया में भी है, लेकिन निमोनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। नटमैग लिवर किसको कहते हैं, क्रॉनिक वीनस कंजेशन को कहते हैं, हालांकि इसको पैथोलॉजी में पढ़ा था। जो चाइल्ड का ब्रेन है वो साइज को और वेट को अटेन कर लेता है, वो भी मैच्योर लेवल का, तो 7 ईयर्स है, बिल्कुल ठीक है। जो रेडियोलॉजिकल साइन होते हैं फीटल डेथ के अंदर, ओके, तो उसमें स्पाल्डिंग साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाल्डिंग साइन के अंदर जो स्कल बोन्स होती है, स्पेसिफिकली जो पैराइटल बोन्स होती है, वो ओवरराइड करना शुरू कर देती है, ओवरलैप करना शुरू कर देती है। ये स्पाल्डिंग साइन आपने थेराटोलॉजी के अंदर पढ़ना होता है, लाइक मैसिलेशन होती है, तो उसके अंदर आपने उसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोलैप्स ऑफ स्पाइनल कॉलम भी होता है, अयोर्टा में गैस वगैरह भी होती है, यानी डेथ को इंडिकेट करते हैं, लेकिन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन ये ज़रूरी नहीं होता। कोर्निया को 6 घंटे के लिए, ओके ठीक है, तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके बाद जो एक्सह्यूमेशन होती है वो फर्स्ट क्लास या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह से हम कंसेंट लेते हैं। ब्रेन डेथ के डायग्नोसिस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डायलेटेड फिक्स पीपल भी होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग भी है, फ्लैट EEG भी है, लेकिन कार्डिक कंट्रैक्शन की सिजेशन के ऊपर हम ब्रेन डेथ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनको आप सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हो, ओके, तो उनके अंदर कुछ देर तक या कुछ लम्हे के लिए कार्डिक कंट्रैक्शन स्टॉप हो जाती है, लेकिन आप उनको नहीं कह सकते। जबकि फ्लैट EEG, नॉन स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग और डायलेटेड फिक्स पीपल, ये आपको NRA के टेबल में मिल जाएगा। सर्कुलेशन के स्टॉप होने के बाद जो मसल्स होती है वो 30 मिनट्स तक जाके सर्वाइव कर सकते हैं। अनॉक्सिक एनॉक्सिया साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से नहीं होता, साइनाइड की पॉइजनिंग की वजह से हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया होता है। जो टार्डियो सपोर्ट्स होती है हैंगिंग की वजह से होती है, तो वह किस जगह पर नहीं हो सकते, तो जो टार्डियो सपोर्ट स्काल पे होती है, आईब्रो पे होती है, फेस होती है, टार्डियो सपोर्ट वहाँ पे होती है जहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैटी टिश्यू अबंडेंट है।